अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में से यूज़ केस डायग्राम के टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूज़ केस डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप एक्चुअल के सॉफ्टवेयर में जाके यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे और किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है। बुक में इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, बट मैं आपको ये डिटेल में जो है वो पढ़ाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ केस डायग्राम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बुक में ये बताया गया है कि यूज़ केस डायग्राम आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स इन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के यूएमएल की जो डायग्राम्स हम बनाते हैं उसमें सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट एक यूज़ केस डायग्राम है। और इसमें जो है हम लोग ये चीज़ देखते हैं, डिपिक्ट करने का मतलब होता है कि प्रिडिक्ट करना, ठीक है, कि कैसे हमारे यूज़र्स हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें। यहाँ पे मैंने यूज़र एक बनाया भी हुआ है, तो यहाँ उसने यही कहा है कि वेरियस वेज इन विच यूज़र्स, जिनको अब हम यहाँ पे एक्टर का नाम देंगे, एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट होगा, ठीक है, जिसको हम एसटीडी से डिनोट करते हैं, एक लाइब्रेरियन होगा। तो ये दोनों हमारे यूज़र्स हैं जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको भी और इसको भी हम दोनों को किस चीज़ का नाम दे देंगे, अब एक्टर्स का नाम दे देंगे। और ये डायग्राम हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताएगी सिस्टम की फंक्शनलिटी फ्रॉम यूज़र परस्पेक्टिव कि यूज़र, स्टूडेंट और लाइब्रेरियन कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और इनका इंटरेक्शन सिस्टम के साथ कैसा होगा ये हमें बता रही होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। ये चीज़ बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताई है। सबसे पहले हम लोगों ने एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। वो तमाम लोग जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन तमाम के तमाम को हम समय की जानी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में एक स्टूडेंट होगा और एक लाइब्रेरियन होगा। हमने एग्जांपल यही समझी है कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एक्टर्स होंगे। एक हमारा एक्टर होगा लाइब्रेरियन और दूसरा एक्टर हमारा होगा स्टूडेंट। उसके बाद हम यूज़ केसेस आइडेंटिफाई करेंगे। यूज़ केसेस हम कहेंगे कि वो टास्क हैं जो कि सिस्टम में परफॉर्म होने हैं और हर एक्टर ने परफॉर्म करने हैं। जैसे हम कहेंगे कि जी इसमें लॉगिन का एक फ़ीचर होगा, एक फॉरगेट पासवर्ड का होगा, एक बुक की अवेलेबिलिटी चेक करने का होगा, बुक बारो करने का फ़ीचर होगा, बुक रिटर्न करने का फ़ीचर होगा, नई बुक्स ऐड करने का फ़ीचर होगा और रिपोर्ट जनरेट करने का फ़ीचर होगा। तो ये यूज़ केसेस हम लोग सारे क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब ये भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद हम सिस्टम की बाउंड्री बनाएंगे। वो हम लोग एक रेक्टेंगल शेप में जो है इस तरीके से बाउंड्री बना लेंगे और इसके ऊपर इसका नाम लिख लेंगे। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो हम टॉप पे क्या लिख लेंगे, एलएमएस या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी होगा डिटेल में लिख लेंगे। उसके बाद जो यूज़ केसेस हमने यहाँ पे बनाए थे, इनको हम लोगों ने ओवल शेप में लिखना है। जैसे मैंने कहा है लॉगिन, तो लॉगिन के लिए क्या करेंगे, हम लॉगिन लिख लेंगे। ठीक है, लॉगिन लिखने के बाद इसके ऊपर ओवल शेप बना के इसको उठा के यहाँ पे जो है वो इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तमाम यूज़ केसेस को हम बाउंड्री में लिख देंगे। उसके बाद जो एक्टर्स होंगे वो बाहर वाली साइड पे बनाने हैं और उनको लेबल भी देना है। और एक्टर ऐसे बनाए जाएंगे, एक सर्कल और नीचे जो है आपने लाइंस की मदद से एक्टर बना लेने हैं और इसको नीचे लेबल भी कर लेना है। जैसे स्टूडेंट है तो आप इसके नीचे क्या लिख लेंगे, स्टूडेंट। और इनको जो है वो एक्टर्स को ड्रा कहाँ पे करना है, आउटसाइड द बाउंड्री। जो आपके यूज़ केसेस थे उनको इनसाइड करना था यानी अंदर, और जो आपके एक्टर्स होंगे उनको आप बाहर वाली साइड पे जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आप एक्टर्स को कनेक्ट करेंगे यूज़ केसेस के साथ कि जैसे हम लोगों ने एक्टर यहाँ पे हमने कौन कौन से कहे थे, हमारे एक स्टूडेंट है और एक लाइब्रेरियन है। तो स्टूडेंट का कौन कौन से इनमें से काम है और लाइब्रेरियन का कौन कौन से इनसे काम है, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और फिर हम लोग रिलेशनशिप्स भी ऐड करेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप हमारे यूज़ केसेस के दरमियान ही होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो यूज़ केसेस हैं, एक लॉगिन और एक फॉरगेट पासवर्ड का। इन्हीं दोनों को समझें। तो एक हमारा आ गया लॉगिन का और एक होगा हमारा फॉरगेट पासवर्ड का। ठीक है, अब इंक्लूड रिलेशनशिप कौन सा होता है, जिसके लिए एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस को लाजमी यूज़ करे। और एक्सटेंड होगा जहाँ पे वो बिहेवियर उसके एडिशन में हो रहा हो, यानी एक बिहेवियर आप एक यूज़ केस यूज़ करेंगे तो उसकी एडिशन में ही दूसरा यूज़ केस हो पाएगा। जैसे लॉगिन और फॉरगेट के बीच में हम देखें तो ये एक्सटेंड का रिलेशन है। इसको आप ऐसे समझें कि जब यूज़र लॉगिन करेगा तो तभी उसको जो है वो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर लॉगिन ही नहीं उसने नहीं करना तो फिर फॉरगेट पासवर्ड कहाँ से आ गया। तो ये हो गया एक्सटेंड का रिलेशनशिप। उसके बाद हम इंक्लूड का रिलेशनशिप ऐसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके यूज़र ने यहाँ पे आके बुक जो है वो बारो करनी है। तो बुक बारो करने से पहले वो बुक की अवेलेबिलिटी चेक करेगा ना, जब बुक तभी बारो हो पाएगी जब बुक अवेलेबल होगी। तो यूज़ केस ऑलवेज यूजेज अनदर, यानी कि उसको बुक जो है वो बारो तभी होगी जब बुक जो है वो अवेलेबल होगी।
बुक की अवेलेबिलिटी होगी तो तभी वो बुक बारो कर पाएगा। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप आएगा, इंक्लूड का, और यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप आएगा, एक्सटेंड का। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई है एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ भी आप समझें कि लॉगिन सिस्टम और इसके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, एक्सटेंड का। कि लॉगिन करने के लिए आप फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपका लॉगिन होना जो है वो ज़रूरी है, या लॉगिन के फीचर तक जाना ज़रूरी है। और जब आप बुक बारो करेंगे तो उसमें आप बुक की अवेलेबिलिटी लाजमी चेक करेंगे। ये इंक्लूड है, ये यानी मस्ट होता है, और एक्सटेंड वाला जो है ये फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शनल है। लॉगिन आपका पासवर्ड ठीक होगा तो फिर आप यहाँ नहीं जाएंगे, अगर गलत होगा तभी आप यहाँ पे जाएंगे। अब ये यूज़ केस कैसे बनाई जाती है, हम इसको सॉफ्टवेयर में इसी डायग्राम को बना के भी देखते हैं। ओके जी, तो यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे draw.io, इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से आप किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लें, फर्स्ट वन या सेकंड वन। मैं सेकंड वन ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है वो स्टार्ट का एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जैसे ही लॉन्च होगा तो आपको लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस शो होंगे। यहाँ लास्ट ऑप्शन है UML का, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ आपको अब ऑब्जेक्ट्स मिल रही हैं जिनको आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, या उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ करने में पहला हमारा जो स्टेप था उसमें हमने एक्टर्स आइडेंटिफाई करने थे। तो यहाँ आपको एक्टर्स का आइकन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ नीचे जो है वो एक्टर आप क्या कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से कोई भी चीज़ टाइप करना शुरू करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्टर में जो है वो डेटा ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पहला एक्टर कौन सा था, हमने कहा था स्टूडेंट। तो मैं यहाँ इसी डायग्राम को सिलेक्ट करके जैसे ही स्टूडेंट लिखूँगा तो मेरा जो है वो ये नीचे लेबल हो जाएगा। फिर आपने इसी को Ctrl+C से कॉपी करके Ctrl+V से पेस्ट कर लेना है, और यहाँ दूसरे एक्टर का नाम लिख लेना है, वो आपका क्या है, लाइब्रेरियन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं। दूसरा स्टेप था हमने यूज़ केसेस ऐड करने थे। यूज़ केसेस ऐड करने के लिए भी एक्टर के साथ ही आपको जो है यहाँ पे आइकन मिल रहा है यूज़ केस का, ओवल शेप वाला। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका यूज़ केस आ जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे डिफरेंट यूज़ केसेस हमने लिखे थे। जैसे एक हमारा यूज़ केस था लॉगिन का, तो यहाँ हमने लॉगिन लिख लिया। इसकी आप लेंथ भी एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। दूसरा हमारा जो है वो फीचर था फॉरगेट पासवर्ड का। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा यूज़ केस भी बन गया। इस तरीके से आपने सारे यूज़ केस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। अब मैंने यहाँ पे तमाम जो है वो एक्टर्स भी लिख दिए हैं और तमाम हमारे यूज़ केसेस भी बना के पहले से रख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें स्टेप आता था, उस स्टेप में हम लोगों ने देखना था कि हम एक बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, बाउंड्री बनाने के लिए आप जनरल में जाएंगे, यहाँ आपको रेक्टेंगल मिल जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रेक्टेंगल ऐड हो जाएगी। अब हमारी ये बाउंड्री हम बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ तक जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। अब जितने भी यूज़ केसेस थे हमने इनको उठा के जो है वो सेंटर में लेके आना। अब जब यहाँ पे उठा के लेके आएंगे तो बाउंड्री क्योंकि आपने इसके बाहर बनाई है तो आपको यूज़ केस शो नहीं हो रहा। आपने बाउंड्री को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा होगा सेंड बैकवर्ड का। तो बाउंड्री को आप सेंड बैकवर्ड कर देंगे या आप सेंड टू बैक कर देंगे तो ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। ठीक है, अब बाउंड्री के ऊपर आने शुरू हो गए हमारे यूज़ केसेस। तो यहाँ मैंने इन तमाम को जो है वो एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारा बुक बारो का फीचर यहाँ पे आ जाएगा, और बुक बारो के लिए चेक अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी था, मैंने इस वजह से इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। और उसके बाद बुक रिटर्न करने का फ़ीचर यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा बुक्स को ऐड करने का फ़ीचर यहाँ पे आ जाएगा, और रिपोर्ट जनरेट करने का। ठीक है, अच्छा, अब जो एक्टर्स थे वो हमने आउटसाइड बनाने थे। ठीक है, यानी बाहर वाली साइड पे बनाने थे। तो हम बाहर वाली साइड पे जो है यहाँ पे इसके एक्टर्स भी बना लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि हमने, क्योंकि बीच में रिलेशनशिप्स वगैरह भी बनाने हैं तो वो भी सही तरीके से बन जाएँ। तो आपने ये भी जो है वो आपकी डायग्राम नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। ठीक है, अब एक्टर एक साइड पे आप एक तरह के एक्टर रख लेंगे, दूसरी साइड पे एक तरह के। तो मैं यहाँ से जो है वो इसको सेलेक्ट करके टॉप से, ठीक है, इसको एक साइड पे रख लेता हूँ, या आप इस सारे डेटा को सिलेक्ट करके भी मूव करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे आपको एरोज़ मिल रहे होंगे। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ से जो है एक एरो पिक करना है, यहाँ आके पेस्ट कर देना है। और अब थोड़ा सा तरीका आपने समझना है। एरो के यहाँ ब्लू आइकन पे क्लिक करके इधर आपकी ग्रीन आइकन आएगा, या ग्रीन कलर का सर्कल बनेगा, इधर छोड़ेंगे तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर अब स्टूडेंट क्या करेगा, लॉगिन करेगा, तो इसको यहाँ से उठा के क्या कर देंगे, इस लॉगिन के साथ अटैच कर देंगे। Ctrl+C से कॉपी लेंगे इसी की। ठीक है, और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ से जो है वो इधर अटैच कर देंगे। स्टूडेंट ने ही बुक बारो करनी है तो इसके साथ भी अटैच हो जाएगा।
फिर जो है कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे। स्टूडेंट और क्या काम कर सकता है, स्टूडेंट जो है यहाँ पे हमारे पास बुक को रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी अटैच हो गया। अब बात आ गई बुक ऐड, तो स्टूडेंट नहीं कर सकता। रिपोर्ट जनरेट करनी है तो स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकता। अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए उसका बुक बारो जो है वो, यानी बुक बारो करेगा तो तभी अवेलेबिलिटी चेक होगी ना। अब यहाँ पे हमारे वो इंक्लूड और एक्सटेंड के जो है वो रिलेशनशिप्स हमने बनाए हुए थे, तो वो कैसे बनाने हैं। अच्छा याद रखिएगा, इंक्लूड और एक्सटेंड दोनों रिलेशनशिप्स के लिए आप डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे। वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको लेफ्ट साइड पे यूएमएल डायग्राम्स में, यहाँ नीचे जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स मिल जाएंगी। यहाँ एक इम्प्लीमेंटेशन के नाम से जो है वो एरो पड़ा होगा, ये वाला। ठीक है, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है, या यूज़ केस का भी यहाँ पे आपको आ रहा है डिपेंडेंसी वाला, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इधर मैंने क्लिक किया है। अब हमने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन का क्या रिलेशन था कि फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए लॉगिन वाले फीचर पे आप पहले जाएंगे तो तभी फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। तो इसकी टेल हम यहाँ लगा लेंगे और इसका हेड हम कहाँ लगा लेंगे, लॉगिन के साथ। यहाँ ये जो सेंटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपली अब हमने क्या करना है, इसकी जगह एक्सटेंड लिख देना है। और याद रखिएगा इनको एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखना है, दोनों साइड पे आपने दो दो क्या लगा देनी है, एंगुलर ब्रैकेट्स। उसके बाद आपने इसी एरो की एक कॉपी ले लेनी है। ठीक है, और कॉपी में क्या करेंगे हम लोग, अब अवेलेबिलिटी कब चेक होगी, यानी जब आप बुक बारो करने आएंगे तो सबसे पहले क्या होगी, उसकी अवेलेबिलिटी चेक होगी। तो यहाँ ये रिलेशनशिप कौन सा था, इंक्लूड का, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, इंक्लूड लिख लेंगे। तो आई होप आप लोगों को इंक्लूड और एक्सटेंड की समझ आएगी। ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं कि फॉरगेट पासवर्ड लॉगिन के फीचर को ही एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, और आप जो बुक बारो करेंगे तो बुक बारो करने के लिए आपको अवेलेबिलिटी पहले चेक करना ज़रूरी है। बुक अवेलेबल होगी तभी आप उसको बारो कर सकते हैं। अब लाइब्रेरियन की तरफ आ जाएं तो हमें यहाँ पे ये वाला एरो चाहिए होगा, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे। इसकी टेल जो है वो लाइब्रेरियन के साथ अटैच कर देंगे। लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, बुक को ऐड कर सकता है, और उसके अलावा लाइब्रेरियन जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है कि कितने स्टूडेंट्स आज बुक लेके गए, कितने रिटर्न करनी है। एट द एंड हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है टॉप पे। ठीक है, इसको लेबल करना था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वो जनरल में आपका टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है। क्लिक करेंगे टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको ड्रैग करके टॉप पे लिख देंगे सेंटर में लेके आके, और इसमें आप इस सॉफ्टवेयर का नाम लिख लेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसकी थोड़ी सी जो है वो आप लेंथ इंक्रीज़ कर देंगे। सेंटर पे आप इसको टॉप पे लिख के, और इसको राइट साइड से हम बोल्ड भी कर देंगे। ठीक है, या कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एक यूज़ केस डायग्राम बन चुकी है। देखनी है कैसी बनी है तो आप कंट्रोल पी प्रेस करें, प्रिंट प्रीव्यू आएगा, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपकी ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये बनी बनाई शो हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बनानी जो है अब समझ आ गई होगी। सो बैक टू द टॉपिक, आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बनाने की समझ आ गई होगी। और ये जो इंक्लूड और एक्सटेंड है ये ऑप्शनल होते हैं, आप ऐड कर भी सकते हैं, ना करें तो भी मसला नहीं है, आपकी डायग्राम फिर भी जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, अब आगे बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी है, वो कहता है यूज़ केस एक डिस्क्रिप्शन है जो कि हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताएगी यूज़र्स और सिस्टम के दरमियान किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। तो इसने बताया है ना कि यूज़र और सिस्टम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का गोल कंप्लीट होगा। यूज़ केसेस जो है ये हम किसकी बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे, उन फंक्शनलिटीज़ की बेस पे जो हमारे सिस्टम ने लाजमी सपोर्ट करने हैं, जो यूज़र की नीड्स हैं। तो ये लॉगिन, बुक बारो, बुक रिटर्न, ये सारे यूज़र्स की नीड थी, तो ये यूज़ केसेस हमने उसी की बेस पे बनाए हैं। ठीक है, और हर यूज़ केस जो है एक कंप्लीट वर्क फ्लो बताएगा यूज़र के पर्सपेक्टिव से कि इस लॉगिन के वो यूज़र कौन सा एक्सेस करेगा, कैसे एक्सेस करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए हमने कहा है कि लॉगिन से एक्सटेंड होकर फॉरगेट पासवर्ड आएगा। चेक अवेलेबिलिटी जो है वो हमारी बुक बारो के अंदर शामिल होगी, इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद इसका पर्पज़ है, पर्पज़ उन्होंने यही कहा है कि हम जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर पाते हैं। इसकी बेस में पता चल जाता है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर में लाजमी होना है। उसके बाद हम यूज़र का इंटरेक्शन भी समझ लेते हैं, ये भी आपने देखा है यूज़र का इंटरेक्शन हम कैसे समझ लेते हैं। उसके बाद प्लानिंग और टेस्टिंग में भी हेल्प होगा कि अब हम यहाँ से देख के प्लान कर सकते हैं कि लॉग इन का सिस्टम एक दिन कर लेते हैं, बुक बारो पे दूसरा दिन लगा लेते हैं, 2 फीचर पे तीसरा दिन लगा लेते हैं। हम इस तरीके से सॉफ्टवेयर की प्लानिंग भी इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद बुक में जो है यूज़ केस बनाने का इन्होंने तरीका ये बताया है कि आप सबसे पहले एक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से एक्टर्स हैं। जैसे अभी हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ने कहा था कि स्टूडेंट और लाइब्रेरियन 2 एक्टर होंगे। उसके बाद उनके गोल, वो क्या क्या अचीव करने जा रहे हैं, तो यही हमारे इनके गोल हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने इनके इंटरेक्शन आउटलाइन कर देने हैं कि जो है वो किसने किसके साथ कनेक्ट होना है।
और एट द एंड आप वैलिडेट करेंगे। अब वैलिडेशन क्या होती है, आप ये पूरी डायग्राम अपने कस्टमर को दिखाएंगे, उसको यहाँ से समझाएंगे कि स्टूडेंट आएगा, लॉगिन करेगा, अगर लॉगिन नहीं होता तो फॉरगेट पासवर्ड की तरफ चला जाएगा, बुक बारो करेगा, पहले चेक अवेलेबिलिटी होगी, अगर अवेलेबल होगी तो बुक बारो हो जाएगी, फिर स्टूडेंट बुक रन भी कर सकता है, लाइब्रेरियन नई बुक्स ऐड कर सकता है लाइब्रेरी के सिस्टम में, और रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसमें वो जो चेंजेस बताएगा वो चेंजेस आप ऐड करते जाएंगे तो ये वैलिडेशन होती जाएगी इसकी कि आप नई चेंजेस इसमें जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। रिव्यू कर करके जो है वो आपकी ये डायग्राम इंप्रूव होती जा रही है, और एट द एंड आपकी एक डायग्राम फाइनल जो है वो बन चुकी होगी। यहाँ बुक में उन्होंने सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है कि एक लाइब्रेरियन है जो कि बुक बारो कर सकता है, ठीक है, बुक बारो इसने कनेक्ट किया हुआ, ये कनेक्ट वैसे नहीं करना चाहिए, लाइब्रेरियन बुक बारो नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, इन्होंने ऐसे किया होगा कि लाइब्रेरियन से बुक बारो होगी स्टूडेंट की तरफ, और स्टूडेंट जो है रिटर्न भी बुक करेगा तो लाइब्रेरियन के पास ही जाएगी। ये डिपेंड करता है आपका सिनेरियो कौन सा है। होप आप लोगों को यूज़ केस डायग्राम समझ आ चुकी होगी। इसको बनाने के लिए आप draw.io वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक क्लास एक्टिविटी है, यहाँ पे इन्होंने एक पूरी हमें एक्टिविटी दी है कि आपने इसकी बेस पे यूज़ केस डायग्राम बनानी है। तो अगली वीडियो में हम लोग ये जो है वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को यूज़ केस डायग्राम अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी आपको यूज़ केस डायग्राम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।